सुप्रभातं बच्चों, सर्वे जनाः सम्यक् सन्ति। अहम संस्कृत अध्यापिका मधु शर्मा अस्मि। पिछली क्लास में आप सब ने मंगलम पाठ को पढ़ा और उसका सस्वर अभ्यास किया था। कार्य पूरा हो गया बेटा, याद हुआ मंगलम? ठीक, आज हम लोग रुचिरा से प्रथमा पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है सुभाषितानि। इसका अर्थ होता है सुंदर वचन। कुछ श्लोकों के अर्थों को हम लोग जान रहे हैं आज की क्लास में, फिर अगली नेक्स्ट क्लास में कुछ श्लोक जानेंगे। आज पहला श्लोक हमारा देख लें। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। पृथिव्याम अर्थात धरती, त्रीणि तीन, रत्नानि रत्न, जलम अन्नम पानी और अन्न अनाज, सुभाषितम सुंदर कहे हुए वचन। सुभाषित मूढ़े मूर्खों के द्वारा, पाषाण पत्थर को, खंडेषु टुकड़ों को, रत्न संज्ञा रत्नों की संज्ञा, विधीयते दी गई या समझी गई या कही गई है। इसका अर्थ क्या हुआ? हमारे ऋषियों ने इस श्लोक में पृथ्वी पर तीन रत्नों को बताया है। उनका नाम है जल, अन्न और सुंदर वचन। लेकिन मूर्खों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को ही रत्नों की संज्ञा दे दी गई या कहा गया है। दूसरा श्लोक हम लोग देखें। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रविः सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। सत्य से ही धार्यते धारण की जाती है पृथ्वी यानी धरती को। सत्य से ही पृथ्वी धारण की जाती है। सत्येन सत्य के बल से ही, तपते प्रकाशित होता है या ताप उष्मा देता है। ताप या उष्मा देता है कौन? रवि, सूर्य। सूरज सत्य के बल पर ही प्रकाश देता है या उष्मा गर्मी पैदा करता है। सत्येन वाति सत्य से ही, वाति माने बहती है, वायुश्च और वायु भी, और वायु जो है वह भी सत्य के बल पर ही बहती है। सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम, सर्वम यानी सभी जगह, सत्य यानी सत्य ही, प्रतिष्ठितम यानी स्थित है। अब इसके अर्थ को देख लें। सत्य से ही पृथ्वी धारण की जाती है, सत्य के बल पर ही सूर्य प्रकाशित होता है या तपता है, सत्य के बल से ही वायु बहती है, सभी जगह सत्य ही स्थित है। अगला श्लोक देखें। दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो न हि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। दाने यानी दान में, तपसी तपस्या में, शौर्य बल में, च और विज्ञाने विज्ञान में या विशेष ज्ञान में, विनय विनम्रता में, नए नीति में, विस्मयो आश्चर्य है, नहीं कर्तव्यो कर्तव्य करने वालों,
बहुरत्ना, बहुत से रत्न, वसुंधरा, धरती पर है। धरती पर बहुत से रत्न हैं, इसमें आश्चर्य करने की कोई बात नहीं है। दान के बल से, तप के बल से, तपस्या करके, पराक्रम की से, विशेष ज्ञान रखने से या विज्ञान के क्षेत्र में, विनम्रता में और नीति में जो कर्तव्यशील व्यक्ति होते हैं वह इस धरती के रत्नों की खान कहे गए हैं। इसमें आश्चर्य करने की कोई भी बात नहीं।